नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। तो कहा यह जाता है कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक इंजन दिल्ली में लगा हुआ है तो दूसरा इंजन देहरादून में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देहरादून से लगे हुए इंजन के साथ जो डिब्बे लगे हुए हैं वो डिब्बे कहीं अटक तो नहीं गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन डिब्बों की रफ्तार पिछले कुछ महीनों में इतनी धीमे हो गई है कि अब मुख्यमंत्री को भी ये डिब्बे अखरने लगे हैं? हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल क्यों उठ रहा है? इसके पीछे एक बहुत गंभीर वजह है। इस वजह को हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सवाल यह है कि आखिर यह सवाल उठ क्यों रहा है, जो हमने यहां पर भी आपको दिखाया है कि डबल इंजन के डिब्बे अटक गए क्या? धामी की इस चिट्ठी ने बवाल मचा दिया। दरअसल ये सवाल सियासी गलियारों में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत गंभीर तरीके से उठने लगा है क्योंकि ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद मुख्यमंत्री धामी ने उठाया है। अब बहुत वक्त नहीं लेते हैं, सीधे आपको बताते हैं कि दरअसल उत्तराखंड में हो क्या रहा है और मंत्री किस राह चल रहे हैं और मुख्यमंत्री उनको किस राह ले जाना चाह रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई। उनसे कहा गया कि आप अपने अपने जिलों में जाइए, अधिकारियों के साथ बैठकें कीजिए और जिला योजनाएं की जो बैठकें उनको लीजिए और इसके साथ ही जो और विकास योजनाएं हैं उनको मॉनिटर करिए और उनके बारे में हमें फीडबैक दीजिए। उत्तराखंड में इसके लिए बाकायदा एक विभाग काम करता है जिसे कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग कहते हैं और इस विभाग को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मॉनिटर करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी क्या अपडेट स्थिति है उसको मॉनिटर करने के लिए इस विभाग से सीधे फीडबैक लेते हैं। तो जो मंत्री होते हैं वो मंत्री अपना फीडबैक इस विभाग को देते हैं और ये विभाग मुख्यमंत्री को इस बारे में अपडेट करता है कि किसी राज्य के किसी जिले में कौन सी योजना कहां तक पहुंची है, कितना पैसा खर्च हुआ और क्या क्या काम अब तक हुआ है और कहीं काम रुका है तो क्यों रुका है। अब आप इस तरीके से मोटे तौर पर समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक व्यवस्था बनाई और मंत्रियों से कहा कि आप राज्य के अलग अलग जिलों में जाइए और व्यवस्थाओं को देखिए, मॉनिटर करिए और फिर हमें रिपोर्ट ला कर दीजिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ये चिट्ठी कहेगी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर हम आपको वो चिट्ठी दिखाने जा रहे हैं जो चिट्ठी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लिखी है और अपने मंत्रियों को भेजी है। ये चिट्ठी हम आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं कि इस चिट्ठी में लिखा क्या हुआ है। इस चिट्ठी में जो लिखा हुआ है वो भी हम आपको मोटे तौर पर पढ़कर सुना दे रहे हैं। सिलसिलेवार मैं उसको पढ़ देता हूं। उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश और हमारा संकल्प भयमुक्त समाज के अंतर्गत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाए जाने तथा राज्य के जनपदों में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति तथा विकास कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु अधो हस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27/12/2022 को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके एवज में आपके द्वारा वर्ष 2023 से फरवरी 2024 तक विभिन्न स्थलों पर भ्रमण निरीक्षण एवं शिकायत निस्तारण की आख्या कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को प्रेषित की गई। परंतु अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए इसके बाद अब इस आगे लेटर में क्या लिखा है। ये मुख्यमंत्री धामी लेटर लिख रहे हैं मंत्रियों को।
परंतु वर्ष 2024 में माननीय मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के अतिरिक्त अन्य मंत्रीगणों की आज्ञा अप्राप्त है, यानी नहीं मिली है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रभारी मंत्री के रूप में आवंटित जनपद प्रत्येक माह विकास खंडवार निरीक्षण भ्रमण रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याओं का समाधान किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को समाधान एवं निस्तारण हेतु निर्देशित करते हुए निरीक्षण आख्या कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आप समझ रहे हैं ये चिट्ठी कितनी गंभीर चिट्ठी है, किन अहम मसलों की बात की जा रही है। 3 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने एक लाइन दी है मंत्रियों को काम करने के लिए। उन तीनों जो फ्लैगशिप उनकी लाइन है, योजनाएं हैं, उन पर क्या काम हो रहा है आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि आप मॉनिटरिंग करिए, कम से कम जाके जिलों में जहां आपका प्रभार है उसकी मॉनिटरिंग करिए। वो मॉनिटरिंग हो नहीं रही है। अगर हो रही है तो कम से कम उसकी कोई रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। आप समझिए कि तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से अब तक कोई रिपोर्ट मंत्रियों ने अपने मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट नहीं सौंपी है कि वो किन जिलों में गए, वहां पर कौन सी बैठकें ली, कहां रात्रि विश्राम किया, जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनता की कितनी मुश्किलों को उन्होंने दूर किया, कितने अधिकारियों को कौन से निर्देश दिए, इस बारे में मुख्यमंत्री को कोई फीडबैक पिछले 6 महीने से नहीं दिया जा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डिब्बे लगे हुए हैं डबल इंजन के साथ, वो डिब्बे कहीं अटक गए हैं, वो खिंच से रहे हैं, उनकी रफ्तार पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक लग गया है, वो झटके तो नहीं खा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। और यही जो वजह है, इस पूरे जो हम आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे यही बड़ी वजह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो चिट्ठी लिखी गई है वो 2 अगस्त के आसपास लिखी गई है। अब 2 अगस्त के आसपास ये चिट्ठी लिखी जाती है और इसी के आसपास आप समझिए कि कैबिनेट रीशफल और कैबिनेट एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं। अब जैसा हमने कल भी आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में उस रिपोर्ट का डाल रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं कि अब कैबिनेट विस्तार लगभग तय है। 90% उस पर काम हो चुका है, संगठन स्तर पर काम कर लिया गया है। अब बस मुफीद समय मिल जाए और कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि ये चिट्ठी के बाद कैबिनेट विस्तार और रीशफलिंग की चर्चाएं, क्या किसी का पत्ता कटने जा रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पोर्टफोलियो में भी बदलाव होने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मंत्री के सामने एक बड़ा आईना रखा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कम से कम अपना परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लीजिए? ये वो तमाम गंभीर सवाल हैं। और इसमें एक बहुत गंभीर सवाल ये भी है कि जब डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में जब प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं, जब वो 100 दिनों का एजेंडा लेकर चलने की बात कर रहे हैं, जब उनकी सरकार इस बार बनी नहीं थी, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि मेरे पास 100 दिनों का एजेंडा है और मैं सरकार बनते ही 100 दिनों के एजेंडे पर काम शुरू कर दूंगा, तो क्या राज्य के मंत्री उस 100 दिन के एजेंडे को नहीं बना पा रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? आखिर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देने में कोताही क्यों बरती जा रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री को बाकायदा एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ हो रहा है कि भाई चिट्ठी लिख के आपसे पूछा जा रहा है कि भाई काम की रिपोर्ट कहाँ है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहाँ है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। और दिलचस्प ये है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, कम से कम जनता नहीं पूछ रही है। क्योंकि मंत्री जी, जिस दिन जनता परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपसे मांगने लगेगी तो शायद आपको वो चिट्ठी भी नहीं लिखेगी, वो आपसे सवाल भी नहीं पूछेगी, वो सीधे पूछेगी कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपने क्या काम किया है। तो कम से कम उस स्थिति तक न पहुँचें, इससे बेहतर है कि आप मुख्यमंत्री को ही अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे दें और शायद वही जनता मान लेगी कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंत्री जी की कम से कम आ तो रही है।
आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।